Hello, everyone. Welcome to V-Skill Recycle Paper Workshop. We'll be beginning in a couple of minutes. Thank you for joining. Am I audible? Okay. So please keep your materials ready, everyone. So we'll be beginning in another couple of minutes. We're waiting for other participants to join. And then I think we can start. So, Jankar, you're stuck. Yeah, you're on mute. You're on mute. Okay. Is my network all right? Yeah, now it's working fine. Okay. Yeah. Hi, Himali. Hi, Tanmay. We'll be starting in another couple of minutes. Thank you for joining. Hi, Redmi Note 8. Can you please change your name to your own name? Thank you. I hope all of you have your materials ready with you. Jankar, can you please turn on your camera? Right. So we'll be starting in another 2 minutes. A couple of participants are joining. So, yeah. You're on mute, Jankar. I'm not saying anything. Oh, okay. I thought you were.
just waiting for another participant and then we'll start. We'll just be starting. So I think we can start, Shankar. Hello, everyone. Thank you so much for joining. Shankar, I think we can start. Okay, hi everyone. So I hope you have your materials ready. So we'll start with the papers. And since we're making recycled paper, we can definitely use printed paper or paper that's already written on. It won't matter. So I have these random pages. You'll need a bowl full of water. ओके एंड हम पेपर के छोटे छोटे पीसेस करेंगे मतलब जितना ज़्यादा छोटा नहीं बट छोटे छोटे पीसेस एंड विल स्टार्ट पुटिंग इट इन द वाटर एक बार हम पेपर को छोटा छोटा करके पानी में डाल देते हैं उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस तब तक वो थोड़ा भीग जाएगा ओके आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 पेजेस हैं दिस विल नॉट बी इनफ मेरे पास और पेजेस हैं मैं थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे तो अराउंड 10-12 पेजेस आप फाड़ के छोटा छोटा करके डाल दो इसमें आपके पास सीजर्स हैं तो आप सीजर्स भी यूज़ कर सकते हो कट करने के लिए
ये अभी मैंने 5 डाल रखे, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 और पेपर्स लिए हैं, इनको भी हम डाल देते हैं। आप जितना छोटा करके डालोगे ये उतना इजीली मतलब इनको बेसिकली हमारा पर्पस है कि ये सॉफ्ट हो जाए, गल जाए पेपर्स। तो आप जितने छोटे डालोगे वो उतने जल्दी गलेंगे, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम एनीवे इसको अभी ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। सो इट्स ओके, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि छोटा छोटा करना है। आई थिंक इतने पेजेस इनफ होंगे। तो अब हम इनको ठीक से पानी के अंदर सब मर्ज कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है और पानी की ज़रूरत है तो और पानी डाल दो, बिकॉज ये लोग मतलब पेपर्स पानी को सोक करेंगे, तो काफ़ी सारा पानी डाल दो। अभी इसमें मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैं और पानी लेके आती हूँ एंड हम थोड़ा और डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया है। अब यूज़ योर हैंड्स एंड इसको ठीक से, जो पेपर जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं तो इनको अलग कर दो ताकि वो आराम से गल जाए इसके अंदर। फिर हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। Jankar, one child has just joined. Can you just explain them the process? हाँ, श्योर श्योर। ओके, तो अभी मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया है। आपके पास मटेरियल्स रेडी होंगे तो आप अपने पेपर्स को लेके अराउंड इतना, मेरे पास ये वाला साइज़ है पेपर का, इस साइज़ के अराउंड 10 to 15 पेपर्स को ऐसे छोटे छोटे बिट्स में करके आप एक बोल, बड़े से बोल में उसको पानी में डाल दो। उसको ठीक से पानी में सबमर्ज होने दो कि वो पूरे पानी के अंदर चले जाए, छोटे छोटे इतने इतने पीसेस। आप हाथ से भी कर सकते हो, आप सीजर्स भी यूज़ कर सकते हो, एंड इट्स ओके अगर पेपर्स प्रिंटेड हैं या उस पर कुछ लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखो मैंने इनको पानी में डाल दिया है। अब हम पानी के अंदर डालने के बाद इनको अलग अलग कर देंगे ताकि वो आराम से गल जाए पानी में। अगर आपके पास गर्म पानी है या आप पानी गर्म करके ला सकते हो तो वो भी डाल सकते हो, उससे प्रोसेस, गलने का प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है बस, वरना नॉर्मल पानी में भी हो जाएंगे, इट्स ओके। हाथ से इनको ऐसे मश करते रहो साथ में, ये देखो छोटे छोटे हो जाएंगे।
आई होप आप लोग सब साथ साथ कर रहे हो. हाँ हाँ, प्लीज़ मेरे साथ साथ करो, हम लोग पूरा बनाएंगे आज. And if you have any doubts or any questions, you can unmute yourself and ask. हाँ, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. Right. ओके. काफ़ी जल्दी कर रहे हैं ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ. काफ़ी छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं इसके. ऐसे ग्रे ग्रे हो जाएगा पानी, बिकॉज पेपर उसके अंदर जब मेल्ट होगा. तो अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ पूरा, ठीक है. एंड साथ में हम लोग इसको मश करते रहेंगे अपने हाथों से. So, पहले I'll introduce myself. My name is Jankar Grover, and I'm studying in college. I'm studying journalism. I'm 20 years old. Okay. तो अब हम लोग जो पेपर रिसाइकल कर रहे हैं, इसका जो प्रोसेस होता है, तो पहले हम लोग ये पेपर्स को पानी में गलने देंगे. उसके बाद मतलब ये गल के ऐसे छोटे छोटे तो हो जाते हैं, बट वो इतना फाइन नहीं होता. मतलब देखो, जैसे अभी भी इसमें छोटे छोटे आपको प्रिंट्स दिखेंगे. जैसे अगर आपका पेपर प्रिंटेड है या उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो देखो ये अभी भी दिखता रहता है. तो इसको गलने के बाद पानी में हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, या फिर हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे. तो ये बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा, मतलब वो पता ही नहीं लगेगा कि पेपर था. तो उसके बाद विल यूज़ ऐसे, जैसे मेरे पास तो ये है, ये गोल वाली छन्नी सीव. आपके पास जैसे अगर ऐसे ही मेटल का नेट है, रेक्टेंगल स्क्वायर जिस भी शेप में, उसको यूज़ करेंगे हम. एंड उसके बाद वो जो पेपर मैश बनेगा मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद, हम उसको इसके थ्रू डालेंगे, यहाँ से ऊपर इसको पोर करेंगे. एंड वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा. तो पानी जो है सारा एक्सेस वाटर वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा, एंड यहाँ पे पेपर पेपर रह जाएगा वो. उसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे या फिर स्पॉन्ज लेंगे जो आपके पास अवेलेबल है. हम उसके ऊपर इसको हल्का हल्का ऐसे टैप करेंगे, ताकि जो ऊपर एक्सेस वाटर है वो सोक हो जाए एंड पेपर जल्दी सूख जाए. आप जितना पानी उसमें से सोक कर सकते हो, आप जितना ज़्यादा पानी सोक कर लोगे, वो उतना ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा. एंड ड्राई होने के बाद वो पेपर बन जाएगा. उस पेपर पे आप लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो. इट्स लाइक अ नॉर्मल पेपर. ऐसा कुछ नहीं कि आप उस पर लिखोगे तो वो फैल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं आता. एंड हम उसको इसमें डालने के बाद, उसमें विल नीड अ बोल नीचे रखने के लिए, क्योंकि जब हम इसमें वो डालेंगे तो जो एक्सेस वाटर नीचे ड्रेन होगा, उसके लिए एक बोल रख लेना. उसके बाद जब वो हो जाएगा तो आप इसको निकाल के न्यूज़पेपर पे रख सकते हो, या किसी भी सरफेस पे जहाँ पे पानी गिरने से दिक्कत ना हो. उसके बाद आप इसको सोक करोगे, ऊपर से एक्सेस वाटर सोक करोगे. एंड देन हम इसको उल्टा करके हल्का हल्का टैप करेंगे पीछे से, तो वो पेपर नीचे से निकल आएगा. अब वो पेपर रखने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेस यूज़ कर सकते हो. वो बेस बस इसलिए होगा कि उस पर पेपर पड़ा रहे और सूखता रहे. उसमें आप कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हो, आप कोई प्लास्टिक की शीट यूज़ कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सीधा टेबल पे भी रख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. पर टेबल से उठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. अब जैसे अगर मैंने न्यूज़पेपर पे रख दिया, तो मैं न्यूज़पेपर को लिफ्ट करूँगी तो वो पेपर उसमें से उतर जाएगा सूखने के बाद. तो प्रेफर करना कि आप कोई बेस रख लो, सीधा किसी फर्नीचर पे ना रखो. अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं. ये तो प्लेन पेपर बनेगा वाइट, जैसे हम यूज़ करेंगे वाइट, ग्रेश, ब्लू ऐसा. जैसे अगर हमारे पास प्रिंटेड पेपर है तो वो थोड़ा ग्रेश सा हो सकता है, बिकॉज उसमें वो ब्लैक प्रिंट्स होते हैं. अब जैसे ये वाले जो मैंने पेपर यूज़ करे थे, ये रिटन थे, इसमें ब्लू इंक से कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो हल्का सा उसमें ब्लूइश टिंट हो सकता है, वो बहुत प्रिटी लगता है. अब हमारे पास जो मैंने ऑप्शनल बताया था, यू कैन हैव कलर्स, वाटर कलर्स. तो आप वाटर कलर्स में से कोई भी कलर, या आप कलर्स मिक्स कर लो, कोई भी कलर उठा के आप ऐसे, जैसे मैं ये केक्स में से ये एक केक उठा के अब मैं इसको पानी में डाल के वो रब करूँगी थोड़ा, तो पानी में इसका कलर आ जाएगा. एंड देन जो आप पेपर बनाओगे उसमें भी इसका कलर आ जाएगा. और हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है,
कि हम कलर्स के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सीधा वाइट पेपर में भी कर सकते हैं। हम इसमें ड्राइड फ्लावर्स डाल सकते हैं। ये देखो मेरे पास ड्राइड बोगनविलास हैं और मैं आज थोड़े से फ्रेश लीव्स भी लाई हूँ, हम लीव्स भी डाल सकते हैं। मैं फ्रेश फ्लावर्स भी लाई थी, अब वो फ्रेश रहे नहीं है पर मैं लाई थी। मेरे पास और भी लीव्स हैं, तो ये ऑप्शनल है। Wait, I'll show you one paper that I made अभी recently. Just hold on for a second. तब तक आप इसको प्लीज वो करते रहो ऐसे ऐसे, ताकि ये गल जाए आराम से। हाय, सो ये मैंने पेपर आज सुबह बनाया था। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वाइट ही रखा था और बाकी थोड़ा थोड़ा पिंक है एजेस पे। ये देखो, दिस इज एजेस पे पिंक, बीच बीच में वाइट। इन इसमें मैंने फ्रेश लीव्स भी डाले थे। तो अभी ये पूरी तरह सूखा नहीं है, थोड़ा गीला है, बट दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। अब ये मैंने गोल ये यूज़ किया था, तो इससे इसका शेप राउंड है। अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज़ करोगे तो आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल में आएगा। ये मैंने बाहर सनलाइट में रखा हुआ था सूखने के लिए। ओके, तो आई होप आपके पेपर्स अब थोड़े थोड़े गल गए हैं। मतलब आप जैसे अगर उनको उठा के देखोगे और आप उनको अपनी फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो वो ऐसे डिज़ोल्व होने लगते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो चलो अब हम किचन में चलते हैं और इसको मिक्सर ग्राइंडर में घुमाते हैं ताकि ये एकदम मैश हो जाए। ओके, आई जस्ट टर्न ऑफ माय वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड फिर किचन में जाती हूँ मैं। आप लोग भी सब अपना पेपर को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछ लो। ओके हाय, तो अब हम किचन में आ गए हैं। ये हमारे पेपर्स हैं एंड अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालें। ओके, मेरे पास ये है, जिससे मैं इसको डाल रही हूँ। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। एंड आप इसमें से सिर्फ पेपर्स निकाल के मत डालो, मेक श्योर कि थोड़ा पानी भी जाए उसके अंदर, क्योंकि जब आप उसको घुमाओगे तो अगर उसमें पानी नहीं होगा तो वो बहुत ड्राई हो जाएगा मिक्सी के अंदर एंड वो घूमेगा नहीं फिर। ओके, तो मैंने इसमें जार एकदम भर लिया है। आई शो यू, यू कैन सी, आई डोंट थिंक सो। ये देखो मैंने पूरा जार भर लिया है। अब हम इसको मिक्सर में डाल देंगे। मैंने मिक्सर प्लग इन कर रखा है। मैं म्यूट कर देती हूँ बिकॉज मिक्सी की आवाज़ बहुत तेज आएगी फिर। इसमें जब आप मिक्सी के ऊपर इसका ढक्कन लगाओगे तो प्लीज इसको पकड़ के रखना, वरना सब बाहर आ जाएगा। ओके, I'll hold this and then I'll turn it on. बस हो गया, थोड़ा सा ही घुमाना था, बस इतना। मैं एक बार चला के दिखाती हूँ। बस थोड़ा
थोड़ा सा ही चलाना है, इतने में वो हो जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी गले हुए हैं तो इजी होगा। ये देखो, वेट, नाउ इट्स एकदम ऐसे लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा एंड उसके अंदर पल्प बन जाएगा इसका। इट विल बी पल्पी। इसमें आपको कोई पेपर के बिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके मिक्सचर में पेपर के बिट्स हैं जिसपे आपको उसके प्रिंट्स दिख रहे हैं या उस पर जो लिखा हुआ था वो दिख रहा है, थोड़े बड़े बिट्स हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा दोबारा चला लेना। अब हम इसको लेके चलते हैं बाहर एंड पहले मैं आपको प्लेन पेपर बनाना सिखाऊंगी वाइट, उसके बाद हम एक और बार बनाएंगे जिसमें हम लोग लीव्स और कलर्स डाल देंगे। ओके Okay, yeah. ओके, हेलो अगेन। सो अब हमें क्या करना है, अब देखो आपको अपनी मम्मी से डांट नहीं खानी है तो प्लीज़ नीचे न्यूज़पेपर बिछा लेना या किसी ऐसी जगह पे करना या कपड़ा बिछा लेना जहाँ पे गंदा ना हो। तो अब मैंने नीचे बोल रखा है, उसके ऊपर मैंने ये रखा है। अगर आपके पास फ्लैट है तो आप इसको ऐसे फ्लैट भी रख सकते हो, पर देखो अभी जैसे बोल से बाहर आ रहा है, तो अगर आपके पास कोई ट्रे है, सर्विंग ट्रे, तो आप उसमें भी रख सकते हो। वो रेक्टेंगुलर नेट के लिए इजी होगा। मेरे पास राउंड है तो मैं इसको बोल में रख रही हूँ ताकि जो नीचे से एक्सेस वाटर वो इसमें जाए और नीचे ना गिरे। ओके, मैं इसको, ये जो मिक्सचर है इसको पोर करूँगी, पर सीधा बीच में नहीं पोर करना, थोड़ा थोड़ा सा इसको घुमाते रहना ताकि हर साइड पे जाए जो पेपर मैश है पर। अगर आपको लग रहा है कि देखो जैसे अभी मेरा ये बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पानी डाल सकते हैं ताकि वो सारा डिजोल्व होके थोड़ा स्प्रेड हो जाए। मैं थोड़ा सा और पानी लेके आती हूँ, एक सेकंड। तो मैं पानी ले आई हूँ, इसमें बहुत सारा पानी डाल दो क्योंकि आपके पास नीचे बोल है वो इसी में जाएगा। एंड ये देखो अभी थोड़ा इवन आउट हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ जगह पे मोटा है कुछ जगह पे पतला है, इट्स ओके। वो आपका पेपर बस थोड़ा अनइवन होगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बट ऑब्वियसली प्रेफर करना कि वो इक्वल रहे। I think that's the beauty of handmade things. They're not perfect like machine हाँ made. हाँ एवरी पेपर इज यूनिक। Absolutely. तो इसमें आ गया। अब हम एक कपड़ा या एक स्पॉन्ज ले आओ। आई हैव दिस स्पॉन्ज। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और बहुत हल्के हल्के हाथ से स्टार्टिंग में उसको बस प्रेस करना ताकि उसका पानी नीचे से निकलता जाए। हल्का हल्का बस। अब एक बार उठा लो इसको एंड इसको निचोड़ लो, इसी बोल में निचोड़ लो एक्सेस वाटर। या आई हैव दिस मग, आई कैन यूज दिस ऑल्सो क्योंकि ये भर गया काफ़ी ज़्यादा। अब इसको हम दोबारा यहाँ पे रखेंगे एंड
थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब आई थिंक ये काफी हद तक सूख गया है, तो आई गेट अ न्यूज़पेपर एंड अब मैं इसको उस पे ऐसे उल्टा करके आई टैप इट फ्रॉम द बैक एंड ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा और सोक करेंगे स्पंज से, ताकि पीछे वाली साइड पे भी अगर कुछ थोड़ा पानी बचा है तो वो सोक हो जाए, बिकॉज जितना ज्यादा आप पानी इससे सोक कर लोगे बाहर उतना जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, so here I have some newspapers. अब हम इसको उल्टा करेंगे एंड विल कीप इट हियर ऐसे। ठीक है, इसको हल्का हल्का टैप करो। अगर आपका नहीं निकल रहा है तो प्रोबेबली उसमें अभी भी काफी पानी है, तो इसको वापस रोटेट करके थोड़ा सा और स्पंज कर लेना ताकि वो चिपके ना, बिकॉज ये नेट है, इस पे आराम से उतर जाएगा। इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। oops वेट, ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया बिकॉज इसमें पानी ज्यादा था, बट इट्स ओके बिकॉज जब ये सूख जाएगा उसके बाद यू कैन कट इट आउट। आप इसमें से कार्ड कट आउट कर सकते हो। यू विल मेक अनदर वन, प्रेस इट अच्छे से एंड इसको धीरे धीरे उठाओ। ओके, अब यू कैन कीप दिस इन द सन टू ड्राई, या फिर आप फैन के नीचे भी नॉर्मली इसको रख दोगे तो ये ड्राई हो जाएगा। इट टेक्स अराउंड 4 to 5 hours टू ड्राई। अभी विंटर शुरू हो गए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट इतने टाइम में आराम से हो जाता है अंडर द सन। ओके, अब we'll make another one with colors and we'll also add some leaves. तो आपके पास शायद से बचा होगा थोड़ा बहुत जो आपने ग्राइंड किया था। अगर आपके पास नहीं बचा है तो आप अपने बोल में से और ले लो एंड दोबारा ग्राइंड कर लो। ओके, मैं एक बार दोबारा ग्राइंड करना सिखाती हूँ, क्योंकि फिर हम उसको ग्राइंड करते टाइम ही उसके अंदर कलर डाल देंगे तो वो आराम से उसमें कलर पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैव दीज वाटर कलर केक्स। इसमें से यू कैन ईदर ब्रश लेके आप उसको धीरे धीरे पानी में डाल सकते हो, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दिस आई डोंट यूज़ दीज कलर्स फॉर पेंटिंग, तो मैं इसको ऐसे निकाल के इफ आई कैन पॉप दीज कलर्स आउट, ये पॉप आउट हो जाते हैं केक्स, एंड देन मैं पूरा ये ब्लू कलर का केक इसके अंदर डाल दूंगी एंड आई विल mix it with the water and I'll grind it with the paper mache. Okay, let's go and grind again. So मैं बोल में से थोड़ा सा और निकाल के इसमें डाल देती हूँ।
अगर आपको अपना पूरा केक यूज़ नहीं करना है, वैसे पूरा केक तो नहीं यूज़ होगा, बट बिकॉज वी आर ग्राइंडिंग इट देर आर चांसेस कि वो ब्रेक हो जाए एंड उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। तो आफ्टर आपने इसके अंदर अपना ये पेपर्स और ये पानी का मिक्सचर डाल दिया है, आप उसमें से केक लेके टेक द केक इन योर हैंड एंड इसको हल्का हल्का इसके अंदर डाल के रब करते रहो, वो अपने आप कलर होता रहेगा। दिख रहा है? जी, काफ़ी ब्लू हो गया है। आपको जितना कलर चाहिए उतना डालो, बिकॉज अब क्या होता है, हमने इसमें ये काफ़ी ब्लू दिख रहा है, पर जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद इन द सन ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो काफ़ी सारा कलर डालो अगर आपको एक्चुअली पूरे कलर्ड पेपर्स चाहिए, वरना जितना अभी है इसमें से थोड़ा ब्लू टेंट आ जाएगा कलर पेपर्स में। तो मैं काफ़ी सारा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लो। इसीलिए मैं पूरे केक्स भी यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट आ जाता है फिर। Jankar, just a question. Can we use any other form of paint also or just watercolors? वाटर कलर्स आर द बेस्ट बिकॉज वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। मैंने अक्रेलिक कलर से भी ट्राई करा था, बट अक्रेलिक कलर्स का बेस बहुत डिफरेंट होता है, तो वो सूखने के बाद ऐसे चंक्स बन जाते हैं उसके पेपर में। Okay, okay. तो एंड वो पेपर ऐसे थोड़ा हार्ड सा ऐसे प्लास्टिकी सा हो जाता है उसका टेक्सचर। एंड ऑयल कलर्स तो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज पेपर एंड वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं होगा। तो वाटर कलर्स आर द बेस्ट एंड वाटर कलर्स आर ऑल्सो द चीपेस्ट, सो आपको इसमें यूज़ करने के लिए वाटर कलर सबसे एफिशिएंट रहेंगे। ये मेरे पास कैमल के वाटर कलर्स हैं। बाकी वो जो रंगीला के छोटे छोटे वो नहीं आते हैं पेंट्स, आप वो भी यूज़ Right, कर, right. दे वर्क जस्ट फाइन। Okay, great. ओके, सो अभी काफ़ी ब्लू हो गया है, आई विल शो यू। इज इट विजिबल? सी इट्स वेरी ब्लू नाउ। तो अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे ताकि इसमें कलर भी ठीक से मिक्स हो जाए। ओके, इसमें आपको फ्लावर्स डालने हैं, तो फ्लावर्स अभी मत डालना बिकॉज फिर फ्लावर्स भी ग्राइंड होकर उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे एंड वो दिखेगा नहीं, इट विल लुक ऑड। हम फ्लावर्स और लीव्स इसमें ऊपर से डालेंगे जब ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नेट पे डालने से पहले। रिमेंबर, होल्ड दिस, थोड़ा सा ग्राइंड करना है, दैट्स इनफ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर्स में अभी भी बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप और ग्राइंड कर सकते हो, बट इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। मैं थोड़ा सा और ग्राइंड कर देती हूँ इसको। ओके, वी आर डन हियर। हम इसको बाहर लेके चलते हैं। एक कपड़ा हैंडी रख लेना बिकॉज आपके हाथ गंदे होते रहेंगे, तो अपने हाथ पहुंच सकते हो आप इससे। ओके, तो हमारे पास ये है। हम इसको रखेंगे। मैं ये नीचे से पानी खाली कर देती हूँ बिकॉज अब इसका भी पानी आएगा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर ये रख दिया है एंड अब हम इसमें डालते हैं हमारा मिक्सचर। नो वेट वेट वेट, मिक्सचर डालने से पहले इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू हैव एनी फ्लावर्स और एनी लीव्स, आप इसमें वो भी डाल सकते हो। मेरे पास ये लीव्स हैं छोटी छोटी, तो मैं ये डाल रही हूँ। छोटी छोटी लीव्स बहुत क्यूट लगती हैं। बड़े बड़े फ्लावर्स अगर आप डालोगे तो वो काफ़ी प्रिटी लगेगा, बट उसमें आपको, अगर आप उन पेपर्स को लिखने के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डोंट जस्ट यूज़ ड्राइड फ्लावर्स कि आपने ऐसे ही रख के ड्राई कर दिए हैं। ट्राई करो कि वो प्रेस्ड हों,
बिकॉज अगर आप इनको ऐसे ही डाल दोगे तो दे आर वेरी फ्लफी राइट नाउ, तो ये पेपर में से बाहर निकलेंगे। अगर आप फ्लैट फ्लावर्स यूज़ करोगे तो वो पेपर के अंदर फ्लैट हो जाएंगे उसके साथ, तो आपका पेपर अनइवन नहीं रहेगा। आपको जितनी लीव्स जितने फ्लावर्स डालने आप डाल सकते हो, बहुत प्रिटी लगते हैं वो। ओके, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी लीव्स डाल दी हैं। नाउ लीव्स डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर दो ताकि जो भी आपने डाले लीव्स फ्लावर्स वो इसमें इवनली मिक्स हो जाए। लास्ट टाइम हमें ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ा था उसको इवन करने के लिए, तो मैं अभी इसमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देती हूँ ताकि वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो। ओके, नाउ विल डू दिस। अब आपको पेपर जितना थिक बनाना है आप उतना ज़्यादा मिक्सचर डालो। अगर आप कम मिक्सचर डालोगे या फिर अगर आप सपोज आपका मिक्सचर ज़्यादा है पर आपके मिक्सचर में पानी ज़्यादा है एंड पेपर पल्प कम है, तो आपका पेपर बहुत पतला बनेगा। एंड सिंस दीज आर हैंडमेड पेपर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अनइवन हो सकते हैं, कि पेपर के अंदर ही वो कहीं से पतला है कहीं से मोटा है, तो वो पतली पतली जगहों से फट सकता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप थोड़े मोटे मोटे बनाओ, कि मतलब आप ज़्यादा पेपर पल्प यूज़ करो। ओके, तो ये वाला जो मैंने डाला है इसमें काफ़ी सारा पेपर पल्प है, दिस विल बी वेरी थिक। यू कैन मेक दिस इनटू अ ग्रीटिंग कार्ड, आप इसके ऊपर कुछ लिख के इसको वॉल हैंगिंग भी बना सकते हो। I'll tell you how to, like there are a lot of things you can do with these papers. I'll tell you all of that later. तो अब ये सेटल हो गया है। अब हम इसके ऊपर अपना स्पॉन्ज या अपना कपड़ा रख के इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका बोल नीचे से काफ़ी ज़्यादा भर गया है, जैसे मेरा अभी ज़्यादा नहीं भरा है, मेरा लास्ट टाइम ज़्यादा भर गया था, तो उसको प्लीज़ किसी और चीज़ में खाली कर लो, बिकॉज़ वो नीचे का पानी अगर बिल्कुल आपके इस लेवल तक आ जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो वापस गीला होता रहेगा नीचे पानी से टच होके। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। अब इसको धीरे धीरे उठाओ। मेक श्योर कि आपके कपड़े या आपके स्पॉन्ज के साथ आपका पेपर लिफ्ट ना हो। इसको निचोड़ लेंगे। वापस रखेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो उसमें एक्सेस पानी ज़्यादा रह गया था, इसीलिए वो ब्रेक हो गया। तो जस्ट मेक श्योर कि जितना आपको लग रहा है कि अच्छा अभी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तभी इसको स्पॉन्ज करना बंद करो एंड इसको वापस घुमा के नीचे टैप करो, वरना वो टैप करने करने में टूट सकता है अगर उसमें ज़्यादा पानी है तो। और अगर वो ज़्यादा अनइवन भी है तो भी टूट सकता है, तो इसीलिए जैसे अगर आप कम पल्प डालोगे तो वो अनइवन रह सकता है काफ़ी जगहों से। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे साथ साथ पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हो। अभी ये सूख गया है, बट थोड़ा सा और कर लेते हैं जस्ट इन केस, ताकि ये ब्रेक ना हो। जब आपको लग रहा है ये काफ़ी हद तक सूख गया है तो आप इसको थोड़ा सा हार्ड दबा सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं, बिकॉज फिर वो आपके इससे चिपक जाएगा एंड जब आप इसको लिफ्ट करोगे तो वो इसके साथ पेपर भी लिफ्ट होकर ब्रेक हो जाएगा।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है और ये आप कभी भी घर पे बैठ के कर सकते हो, बिकॉज ऐसे रफ पेपर्स तो होते ही हैं मोस्टली। बाकी पानी चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, या आप घर की छन्नी भी यूज़ कर सकते हो, एंड कोई भी कपड़ा या स्पॉन्ज घर से। बाकी ये जो कलर्स हैं और ये लीव्स हैं ये ऑप्शनल हैं, आप इसके अलावा भी पेपर्स बना सकते हो। दीज आर वेरी ग्रेट टू गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बना के काफ़ी सारे पेपर्स बना के उसका एक बुकलेट बना के उसको गिफ्ट किया था। उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है तो मैंने उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स भी डाले थे। अब जैसे ये सूख गया है मोरलेस, पर अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कुछ कॉर्नर्स पे ये ज़्यादा नहीं सूखा है या ज़्यादा वेट है, तो इसको फोल्ड करके उन कॉर्नर्स पे प्रेस करो बस। देखो मैं आपको सन में एक बार दिखाती हूँ इसको लाइट के अगेंस्ट। वेट आई ट्राई। ये देखो लाइट के अगेंस्ट। अब आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, यहाँ पे लाइट पास नहीं हो रही है। तो यहाँ से शायद हल्का सा थिन है, बट इट्स स्टिल नॉट दैट थिन, तो ये ब्रेक नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर ब्रेक हो जाएगा तो आप इसके अंदर ही, एंड ऑल्सो अगर आप वो फ्लैट वाला लोगे ना, रेक्टेंगुलर वाला नेट, तो दैट विल बी ईजियर बिकॉज वो फ्लैट होता है। अब इसमें इतना बड़ा गैप है, तो मैं इसको जब पलटूंगी और इसको टैप करूंगी तो ये इससे भी टकरा के वो हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। आई ट्राइड कि मैं इसके पीछे वाले पार्ट पे डालूं ताकि वो आराम से निकल जाए, बट देन उसमें से वो सारा यहाँ से नीचे गिर जाता है, तो दैट डजंट वर्क। आई ऑल्सो हैव द रेक्टेंगुलर वाला नेट, पर अभी उसमें काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह चिपके पड़े हैं जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था उससे, तो इसीलिए मैं वो वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। अभी ड्राई हो गया ठीक से, अब हम इसको निकाल सकते हैं। देंगे नाउ गेट अनदर न्यूज़पेपर जिस पे आप इसको निकालोगे, या प्लास्टिक शीट या कपड़ा, जो भी आपको इजी लगे। ओके लेट्स गो। आप अपने हैंड्स भी यूज़ कर सकते हो। जब ये हल्का हल्का आपको लग रहा है ना कि ये इससे छूटने लग गया है पीछे से, you can turn it over and use your hands to lift it up. उससे you can make sure that it doesn't break. But अगर आप श्योर नहीं हो कि आप अपने हाथों से इसको हैंडल कर पाओगे तो just keep tapping. I'll just get myself a knife and I will cut off the edges because अब स्लीव सिर्फ इस पार्ट में, ये जो राउंड दिख रहा है आपको ये कॉर्नर्स में, यहाँ से आई थिंक ये चिपका हुआ है इसलिए निकल नहीं पा रहा है। आई विल गेट अ नाइफ एंड मैं इसको हल्का हल्का यहाँ से अलग कर दूंगी ताकि ये निकल पाए। ओके काटना नहीं है, बस इसको इसके कॉर्नर से अलग करना है ताकि ये निकल जाए आराम से।
Okay, and we are done. Look. अब ये बाहर बाहर का जो है, ये सूखने के बाद हम इसको कट कर देंगे तो इसमें से परफेक्ट सर्कल बाहर आ जाएगा. You can also turn this around, but try not to. जैसा है वैसे ही पड़े रहने देना. I have experience of handling this, इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया है. बट ट्राई कि आप उसको ना छेड़ो बिकॉज वो गीला हो सकता है ना, आपके उठाने से फट जाएगा. मैं आपको बस पीछे से दिखाने के लिए इसको वो किया है. सी देयर आर लीव्स इन दिस एंड इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लू. अब देखो जैसे उसमें कितना ब्लू था, लुक एट द डिफरेंस. ये कितना लाइट सा ब्लू है एंड लुक एट दिस वाटर, कितना डार्क ब्लू है. तो आप बहुत ज़्यादा कलर डालोगे तब आपके पास टिंट आएगा, बिकॉज इसमें जो पेपर है वो तो वाइट ही है ना, तो वो उसके साथ मिलके ऑब्वियसली जो भी आप कलर डालोगे वो लाइट हो जाएगा. नाउ वी कैन कीप दिस टू ड्राई. लेट्स सी जो मैंने पहले वाला बनाया था उसका स्टेटस क्या है. इट माइट हैव ड्राइड अ लिटिल बिट. This is pink and this one is blue. There are leaves in this. दोनों में leaves हैं. What is the time? It's almost time. तो if you want we can make another one. तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं आपको एक और बना के दिखाऊं या फिर इट्स ओके. एंड आपके पास जो भी डाउट्स हैं बताओ. इफ़ यू आर मेकिंग इट विद मी यू कैन शो मी अभी तक का आपका प्रोग्रेस क्या है. Yeah, I think we've made two today. And for the feedback, we can share the pictures with you. And you can also, once these papers dry, you can also share them with us. And it was lovely that you used blue because that's also V-Skills color, right? Oh So, yes. yeah. So if anybody has any doubts, you can ask them now. And I think we will wrap up the session then. Oh, okay. Yeah. Okay, I think we can wrap up the session. Thank you so much, Jankar. It was a lovely session. I think the paper looks really pretty. I Thank you can't for. wait. I can't wait to see what it looks like when it dries up. Thank you for Yeah. joining, everybody. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Have a nice weekend. Yes, you too.